यदि आप अपने बच्चों की शादी में हो रही लगातार देरी को लेकर परेशान रहते हैं, चिंता में रहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। 1 मार्च 2025 फुलेरा दूज के दिन किया गया एक छोटा सा उपाय करवा सकता है आपके बच्चों का विवाह। जो उपाय आपको बताने वाला हूं, ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, और यदि बच्चे खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए ये उपाय कर सकते हैं। कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके बच्चे दिखने में सुंदर होते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब होती है, या फिर अपना खुद का काम होता है, भगवान की कृपा से आपका बैकग्राउंड भी काफी अच्छा होता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बार बार अड़चनें बनी रहती हैं। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। और कई बार तो आपको ऐसा लगेगा कि अब की बार तो रिश्ता फाइनल हो जाएगा, सारी बातें फाइनल हो जाएंगी, लेकिन अंत में जाकर बात बिगड़ जाएगी। देखने वाले आएंगे, देखकर चले जाएंगे, किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल नहीं पाएगा, आप इंतजार करते रहोगे। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं हैं, आपको पसंद नहीं है, तो आप अपनी तरफ से मना करते रहोगे। और कोई ऐसा रिश्ता जो आपको पसंद है, आपके लेवल का है, तो वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। ऐसे में बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाएगी। तो इस प्रकार की सिचुएशन होने से बच्चे तो परेशान होते ही हैं, लेकिन बच्चों से कहीं ज्यादा परेशान माता पिता हो जाते हैं, क्योंकि हर माता पिता यही चाहता है कि बच्चों की शादी समय पर हो जाए, उनका घर बस जाए, उनको एक ऐसा जीवन साथी मिल जाए जो जीवन भर उनका साथ निभा सके। तो प्रिय दर्शकों, इस प्रकार की सिचुएशन यदि आप लोगों के साथ बनी हुई है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको एक सरल उपाय बता देता हूं। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। प्रिय दर्शकों, 1 मार्च 2025 इस दिन फुलेरा दूज है। हमारे शास्त्रों की मान्यता के अनुसार फुलेरा दूज के दिन भगवान श्री कृष्ण राधा जी और गोपनियों के साथ फूलों से होली खेलते हैं। तो ये दिन बड़ा ही प्रभावशाली दिन माना जाता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इस दिन यदि जल्दी शादी के लिए कोई भी उपाय हम करते हैं तो जल्दी फलीभूत हो जाता है। तो आपने ये उपाय 1 मार्च 2025 फुलेरा दूज के दिन सुबह के समय कर देना है। वैसे तो आप शाम के समय भी कर सकते हो, लेकिन सुबह के समय यदि करते हो तो और भी अच्छा आपके लिए रहेगा। करना क्या होगा, नहा धो करके साफ सुथरे कपड़े पहनकर आपने आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर बैठ जाना है और एक शुद्ध देसी घी का दीपक लगा लेना है। अब क्या क्या चीजें लेकर बैठना है, क्या सामग्री ये उपाय करने के लिए आपके पास होनी चाहिए, वो बता देता हूं। एक भोजपत्र आपके पास होना चाहिए। 10 रुपए का भोजपत्र बाजार से आसानी से आपको मिल जाएगा। मैंने स्क्रीन पर फोटो दिखा दिया है, ये भोजपत्र होता है, 10 रुपए का मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है। जहां से पूजा का सामान मिलता है वहां से ये आपको मिलेगा। तो 10 रुपए का भोजपत्र आप ले आइए और थोड़ा सा पीला चंदन, ये भी आपको पूजा का सामान जहां से मिलता है वहां से आसानी से मिल जाएगा। तो थोड़ा सा पीले रंग का चंदन आप ले आइए और एक मोर पंख आप ले आइए, वो भी आपको शायद वहीं से मिल जाए। और यदि आपके घर में पहले से उपलब्ध है ये चीजें तो उनको भी आप प्रयोग में ले सकते हो। क्या क्या चाहिए, 10 रुपए का भोजपत्र, एक मोर पंख और पीले रंग का थोड़ा सा चंदन, ये 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए ये उपाय करने के लिए। तो ये तीनों चीजें लेकर आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर आप बैठ जाइए और एक शुद्ध देसी घी का दीपक लगा लीजिए। सबसे पहले गणपति जी महाराज से प्रार्थना कीजिए हाथ जोड़कर अपने शीघ्र विवाह होने के लिए। यदि आप माता पिता हो तो प्रार्थना कीजिए कि हे गणपति जी महाराज, आज मैं मेरा बेटा या मेरी बेटी की जल्दी शादी होने के लिए ये उपाय करने वाली हूं या करने वाला हूं, तो आप मुझे इसमें सफलता दिलाएं।
इस प्रकार से प्रार्थना आपने कर लेनी है। उसके बाद ये जो पीले रंग का चंदन मैंने आपको बताया है, इसको आप किसी भी स्टील की कटोरी में डाल लीजिए और इसका घोल बना लीजिए। थोड़ा सा पानी या गंगा जल इसमें डाल लीजिए, इसका घोल बना लीजिए और मोर पंख की सहायता से भोजपत्र पर आप लिख दीजिए। क्या लिखना है? सबसे पहले लिखना है आपने शुभ विवाह। सबसे ऊपर आपने क्या लिखना है? शुभ विवाह। उसके बाद बच्चे का नाम, यदि आप अपने बेटे के लिए कर रहे हैं तो बेटे का नाम लिख दीजिए, और यदि बेटी के लिए कर रहे हैं तो बेटी का नाम लिख दीजिए। यदि खुद आप अपने लिए कर रहे हैं तो अपना नाम लिख दीजिए। यदि आप बच्चे हो, खुद अपने लिए कर रहे हो तो अपना नाम लिखना है, और माता पिता हो तो बच्चों का नाम लिखना है। तो सबसे पहले लिखा शुभ विवाह, उसके बाद बच्चे का नाम, और उसके बाद बच्चे की उम्र आपने लिखनी है। अब उम्र क्या लिखनी है? वर्तमान समय में आपका बच्चा जिस उम्र में चला हुआ है वही उम्र आपने लिखनी है। सपोज कीजिए आपका बच्चा 25 साल का हो चुका है, 26वें साल में चला हुआ है तो 26 साल लिखना है। सपोज कीजिए आपका बच्चा 30 साल का हो चुका है और 31वें साल में चला हुआ है तो 31 लिखना है। जिस उम्र में वो चला हुआ है वो उम्र आपने लिख देनी है। आप समझ रहे हैं? सबसे पहले शुभ विवाह, उसके बाद बच्चे का नाम, उसके बाद बच्चे की उम्र आपने लिख देनी है। एक चीज और चाहिए ये उपाय करने के लिए, आपके पास पीले रंग के फूल भी आपके पास होने चाहिए। 7 फूल पीले रंग के, वो भी आप ले आइए, बिल्कुल साफ सुथरे फ्रेश ताजे फूल होने चाहिए। तो ये भोजपत्र आपने लिख दिया। भोजपत्र पर लिखने के बाद आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर आपने इस भोजपत्र को रख देना है। यदि आपके घर में राधा कृष्ण की तस्वीर है तो अति उत्तम है, और यदि नहीं है तो आप बाजार से ये भी लेकर रख लीजिए पहले ही, और आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर राधा कृष्ण की एक तस्वीर रख लीजिए और इस तस्वीर के सामने ही इस भोजपत्र को रख दीजिए, ये सब कुछ लिखकर। उसके बाद ये जो 7 फूल मैंने बताए पीले रंग के, ये भी आप भोजपत्र के पास में ही रख दीजिए। उसके बाद आपने एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र क्या है आप स्क्रीन पर देख लीजिए, और इसका उच्चारण मैं कर देता हूं। बिल्कुल सरल है, आसान है, इसको समझने की जरूरत है। कैसे बोलना है? ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्र विवाह कुरु कुरु स्वाहा। देखिए यहां पर आपको 3 मंत्र दिखाई पड़ रहे हैं। एक मंत्र तो है बेटे के लिए, दूसरा मंत्र है बेटी के लिए, और तीसरा मंत्र है खुद के लिए। यदि आप माता पिता हो, अपने बेटे के लिए कर रहे हो तो बोलना है ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्र विवाह कुरु कुरु स्वाहा। 108 बार आपने बोलना है। और यदि आप अपनी बेटी के लिए कर रहे हो तो बोलना है ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्री विवाह कुरु कुरु स्वाहा। और यदि आप बच्चे खुद हो, अपने लिए कर रहे हो तो बोलना है ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। क्या बोलना है? ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। इस प्रकार से ये मंत्र आपने बोलने हैं। कितनी बार? 108 बार। यदि 108 बार आप नहीं बोल सकते हो तो कम से कम 21 बार जरूर बोलना है। मंत्र जाप करने के बाद हाथ जोड़ करके श्री राधा कृष्ण जी से आप प्रार्थना कीजिए, क्योंकि फुलेरा दूज का जो दिन होता है इस दिन विशेष रूप से राधा कृष्ण जी की पूजा की जाती है। क्योंकि फुलेरा दूज का जो दिन है, इस दिन श्री कृष्ण भगवान फूलों से होली खेलते हैं, राधा जी के साथ और गोपनियों के साथ। इसी कारण से इस दिन का जो नाम है वो फुलेरा दूज आया है। तो इसलिए राधा कृष्ण जी आपने प्रार्थना करनी है अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए, और आपकी प्रार्थना में भाव होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा भाव विश्वास से आप प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना करने के बाद आपने ये जो भोजपत्र पर लिखा हुआ है इसको आप फोल्ड कर लीजिए, और फोल्ड करने के बाद ये जो भोजपत्र है ये, और ये जो 7 फूल हैं पीले रंग के, ये दोनों चीजें लेनी है। और साथ में दक्षिणा इच्छा अनुसार, आपकी इच्छा है 11 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए, 101 रुपए, आपकी इच्छा है, जितनी भी दक्षिणा आप ले सकते हो आप ले लीजिए। ये 3 चीजें हो गई, एक तो ये भोजपत्र, 7 फूल पीले रंग के, और इच्छा अनुसार दक्षिणा। ये तीनों चीजें लेकर आप किसी भी ऐसे मंदिर में चले जाइए जहां पर राधा कृष्ण जी की प्रतिमा रखी गई। कोई भी मंदिर हो सकता है, उसमें राधा कृष्ण जी की प्रतिमा होनी चाहिए। आप उस मंदिर में चले जाइए और अपनी मनोकामना बोलते हुए ये सारी चीजें, यानी ये तीनों की तीनों चीजें राधा कृष्ण जी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। और यदि प्रतिमा तक आपका जाना संभव नहीं है तो फिर आप पंडित जी को दे दीजिए। पंडित जी भगवान के चरणों में यानी राधा कृष्ण के चरणों में ये तीनों चीजें रख देगा।
बस इतना सा उपाय करना है। एक बात और बता देता हूं, यदि कोई ऐसा मंदिर नहीं है जहां पर राधा कृष्ण की तस्वीर है, अब कई जगह होता है नहीं होता है मंदिर ऐसा, राधा कृष्ण की तस्वीर नहीं होती है, बहुत ज्यादा दूरी में जाना होता है, तो फिर एक काम और कर सकते हो, आपके आसपास कोई भी बहता हुआ पानी है, नदी हो सकती है, नहर हो सकती है, तो उस बहते हुए पानी में भी आप ये 7 फूल और ये भोजपत्र छोड़ सकते हो, जल प्रवाह कर सकते हो। अब जब आप जल प्रवाह कर रहे हो तो ऐसे में आपको दक्षिणा नहीं छोड़नी है, केवल ये फूल और भोजपत्र ये आप बहते हुए पानी में छोड़ दीजिए। यदि राधा कृष्ण का मंदिर या फिर राधा कृष्ण की प्रतिमा आपके आसपास कहीं भी नहीं है तो आप जल प्रवाह भी कर सकते हो। तो ये उपाय आपने करना है, बिल्कुल सरल उपाय है। ये उपाय आप सुबह के समय भी कर सकते हो, शाम के समय भी कर सकते हो। मैं तो यही कहूँगा आप सुबह के समय कर दीजिए। यदि शाम को करोगे तो फिर थोड़ा सा जल्दी आप कर लीजिए, 4-5 बजे के लगभग, 6 बजे तक आप कर लीजिए, क्योंकि आप ज़्यादा देरी करोगे तो फिर मंदिर में जब आप रखने जाओगे तो मंदिर बंद हो जाएंगे, तो कहाँ जाएंगे आप, कहाँ रखेंगे इसको। जल प्रवाह करने जाओगे तो रात हो जाएगी, अंधेरे में आप कहाँ जाओगे, तो इसलिए आप सुबह के समय कर लेते हो तो और भी अच्छा है। तो ये छोटा सा उपाय चमत्कार करेगा, आपके विवाह में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन को तत्काल दूर करके जल्द से जल्द शादी होने का एक प्रबल योग बना देगा। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, आपके बच्चों की शादी कब होगी, कहाँ होगी, कौन सी दिशा में होगी, कैसे परिवार में होगी, कौन से महीने में होगी, शादी होने में बार बार अड़चने क्यों आ रहे हैं, जल्दी शादी होने के लिए कुंडली के आधार पर विशेष उपाय आपको क्या करने चाहिए, यदि इस प्रकार की जानकारी आप मुझसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हैं और साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण करवाकर संपूर्ण जानकारी मुझसे आप प्राप्त कर सकते हैं। जन्म कुंडली देखने की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, इसको शेयर भी करना ताकि किसी जरूरतमंद के पास ये वीडियो पहुंच जाए, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखना। एक बार फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।